स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। तो आज फिर से ओल्ड स्कूल बैक वापस आ गया हूं मैं अपनी गाड़ी के अंदर। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आज मैं पहली बार गाड़ी से वीडियो शूट कर रहा हूं। चलो दोस्तों, आज एक नई चीज समझते हैं। गाड़ियों के अंदर आ गया है एक नया सेफ्टी फॉर्मूला। अब दोस्तों, ये नया सेफ्टी फॉर्मूला क्या है, इसको तरीके से समझने के लिए मैं बताता हूँ। जनरली गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर ओईएम बहुत काम करती है। सेफ्टी के अंदर जनरली क्या चीजें आती हैं, जैसे कि गाड़ी के ब्रेक्स हो गए, एयर बैग्स हो गया, गाड़ी की सीट बेल्ट्स हो गई। इसके अलावा गाड़ी के अलग टेक्निकल फेलियर्स हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फेलियर्स होते हैं। ये सब चीजें हो गई, ये सब चीजें कवर होती हैं गाड़ी की सेफ्टी के अंदर। और इन सभी चीजों पर हम लोग सब बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि ओईएम जो होता है वो इन सभी चीजों की अगेन टेस्टिंग, फेलियर एनालिसिस, इन सब चीजों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है। रिपीटेडली इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता रहता है, सो दैट कि इन चीजों के सुचारू रूप से काम करने का जो तरीका है वो बना रहे। अब दोस्तों, इसमें होता यह है कि जो जितने भी ये अपने सेफ्टी फीचर्स हैं, इन सेफ्टी फीचर्स की टेस्टिंग और ट्रेनिंग, ये सब चीजें समय समय पर होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपना ओईएम्स जो होते हैं वो सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी एक टीम बैठाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सो दैट कि जो ये मैंने आपको डिवाइसेस बताए हैं, इन डिवाइसेस की प्रॉपर टेस्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। उसके बाद में री इनिशिएशन किया जा सके, यानी कि अगर टेस्टिंग के दौरान कोई उसके अंदर कमी पेशी पाई गई है उसमें सुधार किए जा सके। और उसके बाद में जो सुधारे हुए स्पेयर पार्ट्स हैं उनको वापस नई गाड़ियों के अंदर या पुरानी गाड़ियों में जिनको कि उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन गाड़ियों के अंदर उनको रिप्लेस भी किया जा सके, जिसके अंदर अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को प्रॉपरली और रिस्ट्रक्चर्ड तरीके से करने के लिए जो ईएम्स होते हैं वो लोग निर्भर करते हैं कस्टमर के ऊपर। वो कस्टमर के ऊपर ऐसे निर्भर करते हैं कि जब गाड़ी के अंदर एक एक्सीडेंट या एक दुर्घटना की स्थिति बनती है तो उसके बाद में कस्टमर जो स्टेटमेंट देता है या सामने कस्टमर जिस व्यक्ति को गाड़ी देता है रिपेयर के लिए, एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट के अंदर, सर्वेयर्स के अंदर, तो इन लोगों की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम का कॉज या रीजन रहा होगा। तो दोस्तों, ये एक कॉन्टेक्चुअल चीज हो गई, यानी कि इसके अंदर हर व्यक्ति अपनी अपनी स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट के अनुसार फिर उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में उन एविडेंस के ऊपर काम किया जाता है। फिर प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है कि यार गाड़ी चल रही थी और चलते चलते ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए और ब्रेक्स को लगने में देर लगी, या फिर गाड़ी के अंदर चलते चलते आग लग गई या घड़ी गाड़ी में आग लग गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को एनालाइज करने के लिए जो ओईएम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसके ऊपर, जिसके अंदर की डीलर्स वगैरह भी इसमें काफी एंड तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजों को पक्के तरीके से, बेहतर तरीके से बनाने के लिए, चलाते रहने के लिए अब गाड़ियों में लग के आएगा ईडीआर। अब दोस्तों, आप बोलोगे ईडीआर एक बिल्कुल न्यू चीज है आप लोगों के लिए। ईडीआर जिसको कि हम कहते हैं इवेंट डाटा रिकॉर्डर। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का इवेंट डाटा रिकॉर्डर एक ऐसी मशीन होती है। बेसिकली उसका फंक्शन ये होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि गाड़ी के ब्रेक्स हैं, उन ब्रेक्स को लगाने वक्त जब ड्राइवर ने ब्रेक पैडल को प्रेस किया तो ब्रेक पैडल को प्रेस करने पे जो रिस्पॉन्स है गाड़ी का, वो रिस्पॉन्स रेट कितना था, उस चीज को मेजर करने का। या जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक्स लगे और ब्रेक्स लगने के बाद में गाड़ी जब कोलाइड करी, कोलाइड करने के दौरान ड्राइवर ने ब्रेक मारा और ब्रेक लगाने पर गाड़ी हिट करती है दूसरी व्हीकल से, और हिट करने के बाद में कितने मिली सेकेंड्स के बाद में एयर बैग खुलता है। इस तरीके की छोटी छोटी बारीक चीजों को रिकॉर्ड करने का काम होता है इवेंट डाटा रिकॉर्डर में। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वही चीज है जैसा कि आपने प्लेन्स के अंदर ब्लैक बॉक्स का नाम सुना होगा, जिसको कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, जिसके अंदर की पायलट और को पायलट के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और जिस समय ऐसा वाकया हुआ होता है उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, सो दैट कि बाद में प्रिलिमिनरी जांच जो होती है उसके अंदर इसके अंदर हेल्प करा जा सके। तो उस चीज को फास्टन अप करने के लिए ये इवेंट डाटा रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, इवेंट डाटा रिकॉर्डर जो है वो आप बोलोगे कि अभी हमारी गाड़ियों में लगना शुरू हुआ है।
हालांकि पहले के समय में क्या हुआ करता था, जब गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती थी तो जनरली टेक्नीशियन गाड़ी के अंदर एक कंप्यूटर यानी कि एक टेस्टर, आईटी टेस्टर, OBD2 इस तरीके की एक मशीन को गाड़ी के अंदर फिट करता था और फिट करने के बाद में फिर गाड़ी को चलाते थे तो वही इवेंट को रिकॉल किया जाता था। यानी कि कोई कस्टमर कहता है मेरी गाड़ी 110 के बाद में उसके ब्रेक्स थोड़े कम काम करते हैं या उसका पिकअप डाउन हो जाता है, तो इस तरीके की चीजों को रिकॉल करने के लिए वैसी स्थिति बनाई जाती थी। यानी गाड़ी को 110 की स्पीड पे चलाया जाता था, उसके बाद में चेक किया जाता था कि वेदर गाड़ी अब वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही, और अगर वो कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी तो उस कंडीशन में जो गाड़ी का कंप्यूटर होता है जिसको हम सेपरेटली डैशबोर्ड पे लगाते हैं, वो चीज जो होती है वो चीज हमारे को ये बताती है कि भाई अब इसके अंदर कुछ फेरबदल है। तो दोस्तों ये सारी चीज और इतनी सारी रीवर्क ना किया जाए, इसके लिए इवेंट डेटा रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अब कुछ हमारी इंडियन कार्स के अंदर भी लग के आएगा, जिससे कि हम लोगों को बेहतर रूप से प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी गाड़ी में, चलती गाड़ी के अंदर वाइपर ब्लेड्स ऑटोमेटिकली चलने लग गए तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है। इस तरीके की चीजें ना हो, और अगर कभी किसी के साथ में हो जाती है तो वो पक्के तरीके से कैप्चर की जा सके, इसी के लिए इवेंट डेटा रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अंदर सबसे पहली अब हुंडई की कोना गाड़ी के अंदर ये लग के आएगा, और क्यों ना लगाया जाए, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। क्योंकि इससे होगा ये कि कल को अगर हाइब्रिड जो कि बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक जो कि बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी है आज की तारीख के हिसाब से, इन गाड़ियों के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर इवेंट ऐसा आता है जो इवेंट कस्टमर नहीं प्रूव कर पा रहा, और हमने ऐसी कभी स्थिति कभी सुनी भी नहीं थी, तो उस तरीके की चीज EDR के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसी चीज को डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रीडिजाइनिंग, फेलियर, फॉल्ट एनालिसिस, इन सब चीजों में यूज किया जा सकेगा, और आप लोगों की को आपकी गाड़ी की कंप्लेंट को काफी तेजी से ठीक कर दिया जा सकेगा। तो दोस्तों होप करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर आपको इसी चीज के ऊपर और कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूं। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक थम्स अप तो जरूर बनता है, थम्स अप जरूर दीजिए। फेसबुक पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।